हेलो साथियों, नमस्कार। यूपी पीसीएस का यदि आप एग्जाम दे रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि यूपी पीएससी प्रीलिम के दृष्टिकोण से हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए दिशा बैच। दिशा बैच की जो फीस पहले 5,000 रुपए हुआ करती थी, अब उसकी फीस केवल और केवल 999 रुपए है, जिसमें आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा, वीडियोस मिलेंगी, लाइव क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, साथ में आपको सीसेट का कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा इसी बैच में, और टेस्ट सीरीज यूपीपीएससी प्रीलिम के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी इसी बैच में। तो यदि आपने अभी तक दिशा बैच को ज्वाइन नहीं किया तो जाइए एग्जाम दृष्टि के एप्लीकेशन पे, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और तुरंत ज्वाइन कीजिए हमारे इस ऐप को और इस बैच को। एग्जाम दृष्टि पर दिशा बैच को ज्वाइन कीजिए बहुत अफोर्डेबल प्राइस में, क्योंकि अब एजुकेशन हुई अफोर्डेबल। आइए अब हम सुनने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपको याद रखने एग्जाम के लिए। पहला करंट अफेयर्स, पहली, बेंगलुरु की वह वैज्ञानिक जिन्हें दिसंबर 2022 में प्रतिष्ठित यूरोपीय आणविक जीव विज्ञान संगठन यानी MBO यंग इन्वेस्टिगेटर नेटवर्क में शामिल होने के लिए चुना गया है, उनका नाम कभी पूछा जाए तो आप बता देंगे महिमा स्वामी। उनका नाम है महिमा स्वामी। दोनों लैंग्वेज में ये आप देख पा रहे होंगे इस तरीके का करंट अफेयर्स। इसकी पीडीएफ यदि आपको चाहिए होगी तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की भी लिंक है, वहां पे इसकी पीडीएफ भी आपको कुछ समय बाद मिल जाएगी। उसके बाद 29 दिसंबर 2022 को भारत ने किस देश के साथ रक्षा और सैन्य सहयोग सहित प्रवासन यानी माइग्रेशन और मोबिलिटी पार्टनरशिप पर समझौता किया है? वेरी इंपॉर्टेंट, तो साइप्रस के साथ। तो इंडिया और साइप्रस के बीच में माइग्रेशन से संबंधित क्या हुआ? एक समझौता हुआ है, जिसे आप याद रखेंगे दोनों देश के बीच में। वेरी इंपॉर्टेंट। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान यानी जिसे हम इसरो कहते हैं ने आगामी चंद्रयान 3 मिशन में किस देश के उपकरण को ले जाने का समझौता किया है? वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता है कि 2023 में मिशन चंद्रयान 3 प्रस्तावित है, और इसमें हम अमेरिका के कुछ उपकरण ले जाने के लिए सहयोग हमने किया है, या फिर कहें समझौता किया है। तो अमेरिका के उपकरण हम ले जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट। वह देश जहां के डाकघर द्वारा दिसंबर 2022 में भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक विशेष टिकट जारी किया गया, वो ऐसा कौन सा देश है? तो सर्बिया ऐसा देश है। इस तरीके के फैक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप ARO RO की तैयारी कर रहे हैं, या आप और कोई एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, तो इस तरीके के फैक्ट याद रखेंगे। तो 75th, आप जानते हैं हम लोग भारत का अमृत महोत्सव मनाते रहे थे, आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, अभी तक मना रहे थे कह सकते हैं। तो 75वीं आजादी के अमृत महोत्सव पे हम लोगों ने क्या किया? ये सर्बिया देश ने अपने यहाँ पे एक डाक टिकट जारी की है, बहुत इंपॉर्टेंट। 11 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने किन 3 आयुष संस्थानों को राष्ट्र को समर्पित किया था? डेट भी याद रखेंगे। 11 दिसंबर 2022 को 3 संस्थान भारत के लिए मिले थे, जिनका नाम है, एक तो अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान गोवा, और राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान दिल्ली, और राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान गाजियाबाद। तो ये 3 संस्थान, और याद रखना यूपी का जरूर याद रखना, क्योंकि यूपी पीसीएस की आप तैयारी कर रहे हैं। 1 जनवरी 2023 को किसे विनय कुमार त्रिपाठी की जगह, वेरी इंपॉर्टेंट, विनय कुमार त्रिपाठी की जगह रेलवे बोर्ड के CEO और अध्यक्ष के पद पर जो है कार्यभार इन्होंने ग्रहण किया है? तो वो है अनिल कुमार लाहोटी। वेरी इंपॉर्टेंट, अनिल कुमार लाहोटी इसका आंसर हो जाएगा। किसान ड्रोन के लिए नागरिक उड्डयन और महानिदेशालय द्वारा दिसंबर 2022 में दोहरा प्रमाणन यानी टाइप माइग्रेशन और रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन प्राप्त करने वाला भारत का पहला ड्रोन स्टार्टअप बन गया है, जिसका नाम है गरुण एरोस्पेस, है ना, जिसका नाम है गरुण एरोस्पेस। वेरी इंपॉर्टेंट। चेन्नई ने 2022 में केंद्र सरकार ने आपके ये बेसिकली गरुण एयरस्पेस चेन्नई की है। दिसंबर 2022 में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अवकाश मुक्त किस न्यायाधीश को नई दिल्ली स्थित अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो ये है हेमंत गुप्ता जी। ठीक है, कुछ बातें आप देखो स्किप भी कर सकते हो, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो जरूर याद रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट। हाल में ही सीमा सड़क संगठन यानी BRO अरुणाचल प्रदेश में चीन की सीमा तक हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए 13,000 फीट ऊंचाई पर किस सुरंग के निर्माण की घोषणा की है? वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कहां पे हो रही है? सुरंग का नाम पूछा जाएगा तो ये सुरंग का नाम है सैली दर्रा सुरंग। कहां पे हो रहा है? अरुणाचल प्रदेश में हो रहा है। और चूंकि हमें बॉर्डर एरिया में 24/7 कनेक्टिविटी बनाना है, हमेशा हम कहीं पर भी पहुंच जाएं, तो उसके लिए हमें कनेक्टिविटी बनाने के लिए
हमने ये बात की, ऑल वेदर रोड बनाने की बात की। यहां पे कौन सा है? सैली पास टनल, नाम याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत और जापान के बीच 16 से 26 जनवरी 2023 के बीच जापान में किस नाम से द्विपक्षीय हवाई अभ्यास आयोजित किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका नाम है वीर गार्जन। तो यह सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि वीर गार्जन जो अभ्यास है वो किस किस देश के बीच में है या किन किन देशों के बीच में है? आप बोलोगे सर ये है भारत और जापान के बीच में। भारत और जापान के बीच में वीर गार्जन अभ्यास हुआ है। और ये कैसा है? हवाई अभ्यास है, यानी कि जो है ये हमारी कह सकते हैं कि एयरफोर्स है उसके और जापान के एयरफोर्स के बीच का अभ्यास है। हाल में ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने गुजरात के बड़ोदरा स्थित गति शक्ति विश्वविद्यालय का कुलपति किसे नियुक्त किया है? तो आप याद भी रखोगे तो भी ठीक है, वरना कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल में डॉक्टर मनोज चौधरी। उसके बाद बीएसएफ द्वारा हाल में ही पहली बार एक थीम पार्क को कहां पर विकसित किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये बीएसएफ के द्वारा किया गया है, ये पार्क है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको थीम पार्क कहा जा रहा है, एक थीम पार्क है बेसिकली। और ये कहां पे किया गया? जैसलमेर में, राजस्थान में। 26 जनवरी 2022 को गुरु गोविंद सिंह के पुत्र साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह के सम्मान में पहली बार कौन सा दिवस मनाया गया? वेरी इंपॉर्टेंट। डेट भी याद रखना, एग्जाम में कभी भी पूछा जा सकता है कि 26 दिसंबर को हम कौन सा दिवस मना रहे हैं। तो याद रखना वीर बाल दिवस, वीर बाल दिवस मना रहे हैं 26 दिसंबर 2022 से। ठीक है, तो याद रखना किसके? गुरु गोविंद सिंह साहब के जो शहजादे थे, पुत्र थे, जिन एक का नाम था साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह, इन दोनों के सम्मान में ये दिवस मनाया जा रहा है। दिसंबर 2022 में राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान की विज्ञान और इंजीनियरिंग संकेतक 2022 रिपोर्ट के वैश्विक स्तर पर वैज्ञानिक पत्रों के प्रकाशन में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? यानी हम लोग कितने जो वैज्ञानिक पत्र हैं, साइंटिफिक जो कह सकते हैं कि साइंटिफिक स्तर पे हम कितने पब्लिश कर रहे हैं अपने कोई भी जिसे हम बोल सकते हैं कि लेटर्स पब्लिश कर रहे हैं या फिर रिसर्च पेपर पब्लिश कर रहे हैं बेसिकली। तो रिसर्च पेपर पब्लिश करने के मामले में हमारा रैंक जो है वो तीसरा है। उसके बाद दिसंबर 2022 में प्यूमा इंडिया ने किस बॉलीवुड अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? अनुष्का शर्मा। इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में। हाल में ही राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा किस पोर्टल को लॉन्च किया गया? राइट टू रिपेयर, वेरी इंपॉर्टेंट। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल साहब ने राइट टू रिपेयर पोर्टल किया है लॉन्च। और किस लिए? बेसिकली ये है कि यदि आप कोई भी उत्पाद आप लेते हैं तो उससे संबंधित है ये बेसिकली राइट टू रिपेयर पोर्टल। ठीक है, आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, कंज्यूमर को जागरूक करने को लेकर के ये है। ठीक है, अब चलेंगे नेक्स्ट। अब जैसे मैंने बोला कि ये यूपीपीएससी के लिए यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो बहुत आसान शब्दों में, बहुत आसान भाषा में आपको सब कुछ पढ़ाया जा रहा है दिशा बैच में, और बहुत अफोर्डेबल प्राइस में 999 यानी 999 रुपए में ये पढ़ाया जा रहा है। अब क्वालिटी एजुकेशन हुई अफोर्डेबल, और तो अब आप इसमें जाके ज्वाइन कर सकते हो। आइए हम और करंट अफेयर्स को देखें। हाल में ही राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर केंद्रीय मंत्री के द्वारा हमने बोला कि राष्ट्रीय रिपेयर पोर्टल लॉन्च किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट खबर है कि 12 जनवरी 2023 को कहां पर राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया है? बेसिकली किया जाएगा नहीं, किया गया है, तो यह किया गया बेंगलुरु में। वेरी इंपॉर्टेंट, राष्ट्रीय युवा दिवस पे राष्ट्रीय युवा दिवस का जो आयोजन किया बेंगलुरु में किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कभी भी पूछा जा सकता है। हाल में ही स्कूली शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाने वाला देश का पहला राज्य बन गया। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि हाल में ही स्कूली शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाने वाला कौन सा राज्य है? वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने अपने स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाने की बात की है और पढ़ाने लगा है। हाल में ही इंडियन नेवल स्क्वाड्रन 324 को कहां पर कमीशन किया गया है? सो विशाखापत्तनम में। भारत का वह राज्य जिसने दिसंबर 2022 में अपनी सभी योजनाओं के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया। वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि पूरी की पूरी कोई भी योजना यदि आपको चाहिए तो उसके लिए आधार कार्ड जरूरी रहेगा। ऐसा राज्य बन गया है तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य ने ये योजना बनाई है कि किसी भी योजना का यदि आपको लाभ लेना है तो ऐसी स्थिति में आपको वहां आधार कार्ड होना जरूरी है। आधार कार्ड के बिना आप योजनाओं का लाभ नहीं ले सकते हो। हाल में ही नैक ने ग्रेड ए पाने वाले भारत का पहला विश्वविद्यालय बन गया है गुरु नानक देव विश्वविद्यालय।
ग्रेट। उसके बाद दिसंबर 2022 में प्रस्तुत एक रिपोर्ट के अनुसार आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड बनाने में कौन सा राज्य या कौन सी केंद्र शासित प्रदेश देश में शीर्ष पर रहा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जम्मू एंड कश्मीर। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि सबसे ज्यादा जो है आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड बनाने में पहले नंबर पे कौन पे रहा है? तो जम्मू एंड कश्मीर रहा है एक रिपोर्ट के अनुसार। भारत में अपना जलवायु परिवर्तन मिशन करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? यानी राज्य ने खुद का अपना जलवायु परिवर्तन मिशन स्टार्ट किया है। जलवायु परिवर्तन को लेकर के जागरूकता, जलवायु परिवर्तन को रोकना है, तो ऐसा कौन सा राज्य बन गया है? तो वो है तमिलनाडु। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित वह टीका जिसे भारत सरकार 9 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष आयु की लड़कियों के राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान हेतु 2023 में क्वाड्रीवैलेंट टीके के रूप में लॉन्च करेगी, उसका नाम है सर्वैक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बेसिकली ये किस रोग के लिए है? तो ये बेसिकली सर्वाइकल कैंसर के लिए है। महिलाओं में ये दूसरे नंबर का सबसे ज्यादा होने वाला कैंसर है, तो इसको रोकने के लिए एक टीकाकरण करने की बात की जा रही है जिसका नाम है सर्वैक HPV। ये टीकाकरण कराया जाएगा महिलाओं के लिए, स्कूली बच्चियों के लिए, जिससे कि उनके लिए जो है ये कैंसर ना हो पाए, सर्वाइकल कैंसर ना हो पाए। वो हैज बिकम द फर्स्ट, ये हम लोग बात हो गई है। इंग्लिश में भी ये दिया हुआ है, आप इसकी PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम में, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब देखो, सर्वैक HPV के 4 प्रकार हैं और चारों प्रकार के लिए सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये टीका बनाया गया है। तो सर्वैक 16, सर्वैक 17, 63 और 11, इन सब से सुरक्षा प्रदान करने के लिए सर्वैक HPV टीकाकरण बनाया गया है। याद रखना, ये आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो सर्वैक संक्रमण है आखिर किस वजह से होता है? तो आप बोलोगे सर ये संक्रमण होता है, एक वायरस है जिसका नाम है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, है ना। आपका पेपिलोमा वायरस, जिसे हम लोग शॉर्ट में HPV कह रहे हैं, इसकी वजह से ये संक्रमण होता है। और ये जो लोगों के बीच में त्वचा से त्वचा संपर्क के माध्यम से भी ये फैलता है। ये रोग है, खतरनाक है, कैंसर जैसा ये रोग बन जाता है। दिसंबर 2022 में गोवा के मोपा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदल दिया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये किसके नाम पे कर दिया गया है? मनोहर पर्रिकर साहब के नाम पे कर दिया गया है अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम, जिसका नाम था पहले मोपा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। उसके बाद केंद्र सरकार ने हाल में ही आंध्र प्रदेश के तेलंगाना स्थित किस नदी पर भारत के पहले केबल सहित निलंबन पुल यानी ये केबल स्टे कम सस्पेंशन ब्रिज के निर्माण की मंजूरी दी है? तो वो है कृष्णा नदी पर। वेरी इंपॉर्टेंट। तो केंद्र सरकार के द्वारा ये मंजूरी दी गई है। आगामी दिनों में सैटेलाइट स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला दुनिया का पहला देश, सैटेलाइट स्पेक्ट्रम मतलब अभी तक क्या चल रहा था? अभी तक चल रहा था कि जो स्पेक्ट्रम बिक रहे थे वो बेसिकली कम्युनिकेशन के लिए अलग अलग तरीके से जो स्पेक्ट्रम बिक रहे थे 2G 3G वाले, अब सैटेलाइट के स्पेक्ट्रम की जो है नीलामी कौन करेगा? ये करने वाला ऐसा कोई देश होगा तो वो है भारत, है ना। बहुत बड़ी बात है। दिसंबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस भारतीय परियोजना को विश्व के 10 पुनर्जीवित प्राकृतिक कार्यक्रम में शामिल किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कभी भी सवाल पूछा जा सकता है ना। ये क्या कह रहा है? सुनो अच्छे से। दिसंबर की बात है 2022 में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा किस भारतीय परियोजना को विश्व के 10 पुनर्जीवित प्राकृतिक कार्यक्रम, यानी कि ऐसा कार्यक्रम जो कि प्रकृति के पुनर्जीवन के लिए चलाया जा रहा है, टॉप 10 कार्यक्रम है दुनिया के, उसमें से एक भारत का कार्यक्रम है जिसका नाम है नमामि गंगे परियोजना। नमामि गंगे परियोजना को इसमें शामिल किया गया है, हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। दिसंबर 2022 में किस राज्य में ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया कार्यक्रम शुरू किया? वेरी इंपॉर्टेंट। किस राज्य ने आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया कार्यक्रम शुरू किया? तो ये हरियाणा है। वह केंद्र शासित प्रदेश जहां पे उम्मीद नामक योजना ग्रामीण महिलाओं की आकांक्षाओं को सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई है, ऐसी योजना चलाई जा रही है जम्मू एंड कश्मीर में। नाम है उम्मीद योजना। याद रखना, नाम है उम्मीद योजना। किसके लिए? ग्रामीण महिलाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए। किस विभाग को नवंबर 2022 के लिए शिकायत निवारण सूचकांक में सभी ग्रुप एवं मंत्रालय विभाग और स्वायत्तता निकायों में प्रथम रैंक से सम्मानित किया गया है? और यूनिक किसके द्वारा किया गया? तो ये UIDA के द्वारा, यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। वह भारतीय अभिनेता जिन्हें 8 लोगों में शामिल किया गया, उन 8 लोगों में शामिल किया जो एक अंतरिक्ष यान पर चंद्रमा के चारों ओर उड़ान भरेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट।
वह भारतीय अभिनेता जिन्हें 8 लोगों में शामिल किया जो एक अंतरिक्ष यान में चंद्रमा के चारों ओर उड़ान भरेंगे, जिनका नाम है देव जोशी। 7 दिसंबर 2022 को इसरो ने स्पेस टेक नेटवर्क लॉन्च करने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? सोशल अल्फा के साथ। वेरी इंपॉर्टेंट, सोशल अल्फा के साथ ये समझौता किया गया है। दिसंबर 2022 में विश्व बैंक ने किस राज्य के साथ साझेदारी में भारत के शीतलन क्षेत्र में जलवायु निवेशक के अवसर पर नामक रिपोर्ट जारी की है? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। रिपोर्ट का नाम क्या है? भारत में शीतलन क्षेत्र में जलवायु निवेश के अवसर। ये रिपोर्ट केरल राज्य के द्वारा जारी की गई, केरल राज्य के द्वारा जारी की गई। अब देखो बड़े बड़े ऑप्शन आ सकते हैं, कभी वो दे देगा कि यूएनसीडी के द्वारा, यूएनएफसीसी के द्वारा, इस तरीके से, लेकिन किसके द्वारा? केरल राज्य के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई। भारत में शीतलन क्षेत्र में जलवायु निवेश के अवसर, रिपोर्ट किसकी है? केरल की। उसके बाद इंडिया कुड सून एक्सपीरियंस हीट वेव दैट ब्रेक ह्यूमन सर्वाइवलिटी लिमिट। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट है, वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि दुनिया में जो भारत एक बहुत बड़ी हीट वेव का सामना कर सकता है आने वाले समय में। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज करंट अफेयर्स। हमने कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की हमने बात की, अभी और आपको नई वीडियो मिलेगी। इस तरीके से आपको सीरीज ऑफ वीडियोस मिलती रहेंगी जिसमें आप बहुत तेजी से, बहुत जल्दी करंट अफेयर्स कर पाएंगे। लाइव सेशन हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम चाह रहे हैं कि आपको कम समय में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट मिल पाए, यह हमारा उद्देश्य है। धन्यवाद। और यदि आपको यूपीपीसीएस की तैयारी करना है और अच्छे तरीके से तैयारी करना चाह रहे हैं तो एग्जाम दृष्टि का कोर्स है दिशा बैच, जो केवल 999 रुपए में सीसेट, जीएस और कंप्लीट प्रीलिम का कोर्स आपको दे रहा है। बिल्कुल आसान, मतलब आसान जो है अमाउंट में, कम अमाउंट में 999। पहले इसकी फीस 5000 रुपए थी, अब इसकी फीस कम हो गई है। धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं आप लोगों से नई वीडियो में। थैंक यू।